चीज़ों अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आँख में होती हैं यूजुअली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक होता है रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब ठीक से नहीं दिखता है एंड दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर कैन बी करेक्टेड विद जस्ट यूजिंग स्पेक्स। तो ये स्कूल चिल्ड्रन इवन बच्चों में भी होता है। इवन यहाँ पे हमने जो अभी स्क्रीनिंग की वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड अ फ्यू पीपल। तो इस चीज़ के बारे में अवेयर करना लोगों को। दूसरी चीज़ें जैसे डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव्स होते हैं, इन चीज़ों से आंखों में प्रॉब्लम होती है, रेटिना में प्रॉब्लम होती है। सो डायबिटिक स्क्रीनिंग के लिए, हाइपरटेंसिव स्क्रीनिंग के लिए ग्लॉकोमा होता है। ग्लॉकोमा इज़ बेसिकली आँख के अंदर अपना एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर अगर बढ़ जाए, इंट्राओक्युलर प्रेशर जो हम जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आँख में प्रॉब्लम्स होते हैं। वो स्क्रीनिंग के लिए बिकॉज काफ़ी बार वो लोगों को बहुत एडवांस लेवल तक डिटेक्ट नहीं होता है बिकॉज उसके सिम्टम्स लेट पता चलते हैं लोगों को। तो ये सब बेसिकली जो कॉमनेस्ट आँख के प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए, लोगों को अवेयर एंड एजुकेट करने के लिए, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कैंप। एंड हम लोग हॉस्पिटल पे वी प्रोवाइड वी हैव आजकल ऑफ्थल्मोलॉजी में वी हैव सब स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी कह लीजिए, दैट्स हाउ इट्स प्रैक्टिस्ड एट आवर हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर रेटिना इशू है तो रेटिना इशू विल बी डेल्ट विद बाय अ रेटिना सर्जन सब स्पेशलिटी में, दैट्स अवेलेबल एट आवर हॉस्पिटल। ऐसे ही अगर कोई भी इशू है विच इज़ गॉट टू डू विद समझे आईलिड्स होते हैं या आँखों में आंसू आते हैं, इस चीज़ के बारे में कोई भी इशू है, आँख का ऑर्बिट होता है बेसिकली सॉकेट जिसके अंदर हमारी आँख होती है, प्लेस्ड होती है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इट फॉल्स अंडर ऑक्यूलोप्लास्टी या आँख के प्लास्टिक सर्जन कह लीजिए। तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बच्चों के अलग से फिर सब स्पेशलिस्ट होते हैं आँखों के, पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी। सो पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी भी अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल पे। सो दैट्स व्हाई वी स्क्रीन द किड्स ऑल्सो। उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सो दैट दोज आर टेकन केयर ऑफ बाय द पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। ग्लॉकोमा के लिए भी देयर इज़ अ सेपरेट स्पेशलिस्ट एट द हॉस्पिटल। सो वी बेसिकली प्रोवाइड जो ऑफ्थल्मोलॉजी में, आई स्पेशलिटी में जितने भी सब स्पेशलिटीज़ हैं, तो वी प्रोवाइड केयर फॉर ऑल दो स्पेशलिटीज़। सर जो बच्चे आजकल जो मोबाइल देख रहे हैं, आपको पता है कि बच्चे हाथ में मोबाइल लेके, वो इफेक्ट पड़ता है आंखों में कुछ उसका? जी एब्सोल्युटली उसका इफेक्ट तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ कि बच्चों को सेलफोन नहीं देना चाहिए फॉर श्योर। तो इससे आंखों पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। सो वन मस्ट एक्चुअली ट्राई एंड prevent kids from doing so. Yes, 100%. और सर्दी है यहाँ पे, जो आंखों के मरीज हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? सर्दी में कोई इफेक्ट होता है आंखों में? जी डेफिनेटली। बेसिकली ये जो सीजन है ऑटम का और विंटर का सीजन है, इसमें एलर्जीज बेसिकली ऑटम सीजन से ही एलर्जीज बहुत ज़्यादा इंसिडेंस उसका होता है। बच्चों में जैसे आप बच्चों का बोल रहे थे, एक एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या वीकेसी हम उसको बोलते हैं, वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस, वो ऑटम से ही उसका जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है। आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस एंड बहुत ज़्यादा इचिंग। सो इट कम्स अंडर दिस स्पेक्ट्रम ऑफ एलर्जिक कंडीशन। तो उसमें मेन चीज़ यही है कि अगर आपको लगता है कि आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग है, ड्राइनेस है, प्रिकिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, ये सब चीज़ें, इट्स बेटर टू सी एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। खुद से या मेडिकल शॉप से डायरेक्टली आई ड्रॉप्स लेके इंस्टॉल ना करें। बेटर टू सी एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड यूज आई ड्रॉप्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। तो सब देखा जाए तो आंखों की जो बीमारी है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो आंखें केयर कर सकते हैं कि इफेक्ट ना ज़्यादा हो जाए आंखों पे? एब्सोल्युटली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई वुड से इज कि हमारे जो कंसिडरेबल पॉपुलेशन है, हमारा बहुत सारे लोग, पीपल इन अडल्ट्स आई वुड से, देयर आर लॉट ऑफ डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स बहुत ज़्यादा हैं। सो मेन चीज़ ये डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव्स को अपनी स्क्रीनिंग पे ध्यान देना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब कि इवन इफ एनीवन इज़ अ डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, अगर आंखों में कोई इश्यूज हैं भी नहीं, अगर उनको लगता है कि नहीं नज़र हमारी बिल्कुल ठीक है, तब भी साल में एक बार उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। साल में एक बार उनको they should visit an ophthalmologist and they should get their eyes looked at and they should get their retina looked at. That's for sure, जी, screening.